टाटा ग्रुप की कंपनियों के निवेशक परेशान। एक साल में शेयरों में बड़ी गिरावट। टाटा ग्रुप को शेयर बाजार में बड़ा झटका लगा है। पूरे ग्रुप के शेयरों की मार्केट कैप पिछले 11 महीनों में 8,25,000 करोड़ रुपए से अधिक गिर गई है। ये गिरावट करीब 24% है, जिसने निवेशकों की पूंजी को भारी नुकसान पहुंचाया है। LIC जैसा बड़ा संस्थागत निवेशक 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान झेल चुका है। गिरावट के पीछे कई कारण हैं। ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितता, उद्योग विशेष की चुनौतियां, कमजोर मांग और कंपनियों के अंदरूनी मुद्दे। हालांकि टाटा ग्रुप का पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड मजबूत रहा है। इस अवधि में ग्रुप का रेवेन्यू लगभग दुगुना और मुनाफा 3 गुना हुआ। साथ ही मार्केट कैप में भी बड़ी बढ़त हासिल की। फिर भी पिछले 11 महीनों में हालात बदल गए हैं। TCS IT सेक्टर की मुश्किलें। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS एक समय पर लंबी अवधि के निवेश के लिए आदर्श मानी जाती थी, लेकिन अब यह 2008 के वित्तीय संकट के बाद का सबसे खराब दौर देख रही है। इसके शेयर लगभग 29% गिरे हैं और 4,50,000 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू खत्म हो गई। कारण स्पष्ट हैं। अमेरिका में क्लाइंट खर्च घटा है, आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े बदलावों ने कंपनियों की प्राथमिकताओं को बदल दिया है। पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 3.3% घटा, कोई बड़ी डील नहीं हुई और करीब 12,000 कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी। टाटा मोटर्स मांग में गिरावट। टाटा मोटर्स का नेट प्रॉफिट 63% गिरकर 3,924 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल 10,514 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू भी 0.3% घटकर 1,04,000 करोड़ रुपए हुआ। एक समय शानदार प्रदर्शन करने वाली टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 34% यानी 1,24,000 करोड़ रुपए घट गया। इसका शेयर अपने उच्चतम स्तर से 43% नीचे है। मुख्य कारणों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय ऑटो एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाना, JLR का खराब प्रदर्शन और घरेलू मांग में कमी शामिल हैं। ट्रेंड। रिटेल सेक्टर का सितारा फीका पड़ा। जूडियो और वेस्टसाइड जैसे ब्रांड चलाने वाली ट्रेंट ने सितंबर 2024 से अब तक 32% मार्केट वैल्यू खो दी, जो करीब 89,078 करोड़ रुपए है। 2025 में ही इसमें 24% की गिरावट आ चुकी है। पहली तिमाही में इसकी फैशन बिजनेस ग्रोथ 20% रही, जो मैनेजमेंट के 25% से अधिक के लक्ष्य से कम थी। बांग्लादेश से सोर्सिंग में दिक्कत भी एक कारण बनी। वोल्टास का मुनाफा 58% गिरकर 140 करोड़ 61 लाख रुपए पर आ गया और रेवेन्यू 20% से ज्यादा घटा। वजह मांग में कमी, लागत बढ़ना और कड़ी प्रतिस्पर्धा। वोल्टास में 18,168 करोड़ रुपए 29.42% की गिरावट आई। टाइटन। सोने के दाम बढ़ने के बावजूद ग्राहकों का भरोसा बरकरार रहा और पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 52.6% बढ़कर 1,091 करोड़ रुपए हो गया। फिर भी पिछले 11 महीनों में इसके मार्केट कैप में 35,094 करोड़ रुपए 10% की गिरावट आई। अन्य प्रमुख नुकसान। टाटा पावर में 31,889 करोड़ रुपए 20.57%। टाटा कम्युनिकेशंस में 12,275 करोड़ रुपए 20.25%। टाटा एल्क्सी में 11,306 करोड़ रुपए 23.35% और तेजस नेटवर्क्स में 10,598 करोड़ रुपए 50.93% की भारी गिरावट दर्ज हुई। हालांकि सभी टाटा कंपनियों का प्रदर्शन खराब नहीं रहा। कुछ कंपनियों ने उम्मीद जगाई। रिलीज इंडिया का मार्केट कैप 14.28% बढ़ा। इंडियन होटल्स में 6% की बढ़त। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में 4.25% की वृद्धि और बनारस होटल्स में 16% की छलांग लगी। टाटा स्टील में सिर्फ 4.14% की गिरावट आई। आगे का रास्ता। टाटा सन्स का मानना है कि लंबी अवधि में ग्रुप का फंडामेंटल मजबूत है और पिछले 5 सालों की उपलब्धियां इस बात का सबूत है। लेकिन शेयर बाजार अभी वर्तमान कमाई के जोखिम और सेक्टर्स के ट्रेंड पर ध्यान दे रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें। वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।